दोस्तों, कहते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं उनके लिए हर मुश्किल सीढ़ी बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो यही साबित करती है कि कभी कभी हमें सफलता पाने के लिए वही रास्ता बनाना पड़ता है जो पहले किसी ने नहीं बनाया होता। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक कच्चा घर था। उस घर का मालिक था सागर। 23 साल का युवक, चेहरा गेहुआ, आंखों में गहरी सोच और दिल में सपनों का समंदर। सागर का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उसके पिता किसान थे, लेकिन जमीन बस इतनी कि पेट भर सके। भविष्य नहीं बदल सके। बरसात ठीक हो तो फसल बचती, वरना कर्ज का बोझ और बढ़ जाता। माँ घर संभालती, खेत में भी हाथ बटाती और बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखती। सागर शुरू से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में जब बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वह टूटी खिड़की के नीचे बैठकर किताब में डूबा रहता। उसके पिता का सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, गांव का नाम रोशन करे। 10वीं और 12वीं अच्छे अंकों में पास करके सागर को शहर भेजा गया। पिता ने गाय बेच दी, कर्ज लिया और बेटे को कॉलेज में दाखिला दिलाया। सागर पढ़ाई में अच्छा था और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी भी करने लगा। दिन रात मेहनत करता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता। 3 साल तक लगातार उसने रेलवे, बैंक और जैसी कई परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार बस कुछ अंकों से रह जाता। नतीजे उसके आत्मविश्वास को तोड़ देते। गांव में खबर पहुंचती, पढ़ने गया था, अब तक नौकरी नहीं मिली। लोग ताने कसते, अरे इतना पढ़कर भी निकम्मा ही रहा। 4 साल बाद जब पिता का कर्ज और बढ़ गया तो पैसे भेजना बंद करना पड़ा। मजबूर होकर सागर गांव लौट आया। वापस आते ही उसे सबसे बड़ा दर्द ये हुआ कि लोग उसे असफल मान चुके थे। चौपाल पर बैठने वाले बुजुर्ग कहते, बड़े शहर गया था, कुछ कर ना सका। बच्चे भी उसके पीछे हंसते। सागर का मन टूट चुका था। दिन बार या रात वो शाम को नदी किनारे बैठा रहता, या पेड़ के नीचे किताब लेकर गुमसुम रहता। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई? क्या सारी मेहनत बेकार चली गई? एक दिन शाम को सागर खेतों की पगडंडी पर चल रहा था। अचानक उसकी नजर गांव के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे एक बाबा पर पड़ी। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, परेशान लग रहे हो? सागर ने धीरे से कहा, बाबा मेरी मेहनत बेकार गई। मैंने सालों तक पढ़ाई की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब लोग ताने मारते हैं, घर वाले परेशान हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। बाबा शांत स्वर से बोले, बेटा जिंदगी में कभी कभी रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो खड़े मत रहो, नया दरवाजा खोलो। सागर ने पूछा, लेकिन बाबा रास्ता कैसे बनाऊं? बाबा मुस्कुराए और बोले, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा। पहले अपने माँ बाप के साथ खड़े हो, उनकी तकलीफ बांटो। जब तू मेहनत करेगा तभी तेरा असली रास्ता दिखाई देगा। ये शब्द सीधे सागर के दिल में उतर गए। अगली सुबह सागर पहली बार पिता के साथ खेत में गया। बैलों के साथ हल चलाना आसान नहीं था। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, लेकिन पिता की आंखों में चमक थी। आज मेरा बेटा सच में मेरे साथ है। धीरे धीरे सागर मजदूरी भी करने लगा। गांव के किसी को व्यक्ति को अनाज ढोना हो, कुएं से पानी निकालना हो, या बाजार से सामान लाना हो, सागर मदद करता। लोग हंसते, पढ़ा लिखा लड़का मजदूरी कर रहा है। लेकिन अब वह मुस्कुरा देता। उसे समझ आ गया था कि जे लोग ना उसके घर का चूल्हा जलाते हैं और ना भूख में रोटी देते हैं। एक दिन कुछ बच्चे सागर के पास आए और बोले, भैया मास्टर जी हमें ठीक से पढ़ाते नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आता। सागर को अपना बचपन याद आ गया। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही इन बच्चों को पढ़ाऊं।
उसने अपने घर के आंगन में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना शुरू किया। शुरू में 3 बच्चे आए, फिर 5 आए, फिर 10 आए। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं सागर बल्कि जीवन के उदाहरणों से पढ़ाता, गणित खेत की नाप से सिखाता, विज्ञान बीजों और पौधों से, हिंदी में लोक कथाओं से। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई का असर दिखने लगा। 1 साल बाद जब नतीजे आए तो गांव हैरान रह गया। जिन बच्चों को हमेशा फेल माना जाता था वो अच्छे अंकों से पास हुए, कुछ तो स्कूल के टॉपर भी बने। गांव वालों की नजरें बदलने लगी। अब लोग कहते, सागर मास्टर जी ने गांव के बच्चों का भाग्य बदल दिया। अब लोग सागर को मास्टर कहने लगे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल लिया। पुरानी कुर्सियां और टूटी मेज और खुद से पुताई की हुई दीवारें, लेकिन उसके सपनों में बड़ा कोई भवन नहीं था। सागर अब दिन में खेत में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। कोचिंग से थोड़ी कमाई होने लगी, घर की हालत सुधरने लगी। माँ की आंखों में पहली बार तसल्ली दिखी। लोगों के ताने अब तारीफ में बदलने लगे। जो पहले कहते थे ना निकम्माए, वही अब अपने बच्चों को सागर के पास भेजने लगे। कुछ सालों में सागर का सेंटर पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। बच्चे गांव से ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी आने लगे। गांव के गरीब बच्चे जो पहले पढ़ाई छोड़ देते थे, अब सागर की वजह से आगे पढ़ने लगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक। और तभी एक दिन खुशखबरी आई, सागर का चयन सरकारी शिक्षक के पद के लिए हो गया है। लेकिन उसने ट्रांसफर की अर्जी देकर अपने ही गांव में पोस्टिंग करा ली। अब वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर जी बन चुका था। कुछ महीनों बाद जिला सतर पर सम्मान समारोह हुआ। जब सागर का नाम पुकारा गया, शिक्षा और समाज सेवा में विशेष योगदान के लिए सम्मानित पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मंच से बोलते समय उसकी आंखें बाहर आई। उसने कहा, दोस्तों, मैंने सीखा है कि जिंदगी में कोई भी रास्ता तैयार नहीं मिलता। हमें खुद अपने पैरों से मिट्टी पर चलकर पगडंडी बनानी पड़ती है। अगर मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहता तो शायद आज भी असफल होता। लेकिन मैंने माँ बाप का साथ देकर, बच्चों को पढ़ाकर अपना रास्ता खुद बनाया और वही रास्ता मुझे सफलता तक ले आया। याद रखो, अगर सपनों में दम है तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर रास्ता बना हुआ ना मिले तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है। मत रुकना, मत हार मानना, क्योंकि ये दुनिया उसी की है जो भीड़ से हटकर अपना रास्ता खुद बनाता है। सोचिए, अगर आप भी आज पहला कदम बढ़ा लें तो कल आपके नाम की एक नई मंजिल होगी। तो आज से खुद से वादा कीजिए, मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस कहानी में आपको जरा भी हिम्मत और उम्मीद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जहाँ हर कहानी आपको एक नई रोशनी देने के लिए है। धन्यवाद।